नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने मंडे यानी कि मार्च 4 के मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी की एक्सपायरी के बाद के डेटा बाकी सब पॉइंट्स को रखते हुए बनाया है। बट आज से एक नया फीचर चालू कर रहा हूँ और वो है टॉप गेनर और लूजर स्टॉक के बारे में फर्दर असेसमेंट जो अभी कवर करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और इसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक। इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह पहले इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया मार्केट में। तो एफआईआई का काफी बुलिश स्टैंड है, आप देख सकते हो। लॉन्ग भी है, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी है। जितना लॉन्ग उतना कवरिंग साथ में करते हुए, तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर इंडिकेशन एफआईआई का। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी बाइंग की है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिर्फ दो कॉन्ट्रैक्ट कम है एफआईआई से। एकदम आप देख सकते हो डिट्टो। यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में काफी बड़ा क्वांटिटी का शॉर्ट्स भी खड़ा कर दिया। प्रॉप डेस्क अब प्लस से नेट माइनस पर आ गए हैं इस समय। क्लाइंट्स का बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इवन दो नेट फिगर ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ 7,000 कुछ का है, पर वैल्यू देखिए आप। 32,800 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश लॉन्ग है और 40,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट है। नॉर्मली इतना हमें नहीं दिखता है मतलब बहुत जबरदस्त क्वांटिटी है। ऐसे हो रहा है जैसे कि एक दूसरे को ही क्लाइंट्स आज माल दे रहे थे दोनों साइड में। एफआईआई का भी ऑलमोस्ट देखिए सिमिलर ही स्टैंड है, एक दूसरे को ही माल दे रहे थे, ऐसा लग रहा था उधर में। सो सॉरी, एफआईआई का तो फुल बुलिश ही था, बट क्लाइंट्स का काफी हैवी क्वांटिटी है आज के दिन में। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई ने जो अपना अल्ट्रा बेरिश स्टैंड रखा था, काफी अल्ट्रा बेरिश था, आप देख सकते हो रेशियो वाइज। 11 का कल रेशियो देखा था हमने मंडे के लिए, सैटरडे बेस्ड ऑफ डेटा में, और आज 1.22 आ गया है। अब वो नेट दोनों साइड शॉर्ट, मतलब दोनों साइड नेग्लिजिबल शॉर्ट करके रखा है एफआईआई ने। तो ये थोड़ा बुलिश स्टैंड ही बोलूंगा, क्योंकि कई एफआईआई तो कॉल शॉर्ट रहेंगे या पुट लॉन्ग रहेंगे हेज के लिए। ये उसके बाद भी ऑलमोस्ट सेम स्टैंड रखा है। थोड़ा बुलिश स्टैंड ही है। वो अब डायरेक्शन खोजेंगे कल से कि कौन सा साइड को क्या करना है, बिकॉज मार्केट अभी लास्ट 1.5 महीने से हमने नॉन ट्रेंडिंग इंडेक्स दिखा है। बाकी स्टॉक्स वाइज ट्रेंडिंग तो देखा ही, बट इंडेक्स लार्जली नॉन ट्रेंडिंग ही रहा है। यस, हायर लोज बना रहा है, बट हायर हाई इतना बहुत ज्यादा कंफर्ट वाला नहीं है, जाके वापस डिक्लाइन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। सो शायद वो स्टैंड उनका वो हो सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का थोड़ा बाइंग आया है पुट का आज। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में बहुत बुलिश थे, अभी भी अपना स्टैंड बुलिश ही है बहुत ज्यादा। इवन दो कॉल अनवाइंडिंग हुआ है उनका, पुट शॉर्ट अभी तक नहीं काटा है प्रॉप डेस्क ने। क्लाइंट्स जो मार्केट में काफी बेरिश थे, इवन दो उनका कॉल कवरिंग आज काफी हुआ है। देखो आप, से 1,93 से 73, बट पुट बाइंग जबरदस्त की है क्लाइंट्स ने आज। ऐसे कि कल जैसे कोई मार्केट एस टी बी टी निफ्टी फ्यूचर या बीटी एस टी पुट लॉन्ग किया हो, वैसा लग रहा है सिनेरियो। इतना इतना जबरदस्त स्विंग हुआ है। क्लाइंट्स को लग रहा है कि ये वीक ऊपर जाने की आशा कम है, लेकिन डाउनसाइड खुला है जिस तरीके के क्लाइंट्स ने आज अपना सेटअप किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग तो है ही, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है स्टॉक्स में, पर लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा होते हुए इस समय आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जितना लॉन्ग है ऑलमोस्ट सेम फ्रेश शॉर्ट। सो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक डीआईआई का एक्शन। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स। तो प्रॉप डेस्क सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में अपने आप को बुलिश दिखाते हुए, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में पूरा बेरिश ट्रेंड लेते हुए। क्लाइंट्स जबरदस्त नेट लॉन्ग यहाँ पर, और थोड़ा बहुत मार्जिनल शॉर्ट कवरिंग। सो अगेन क्लाइंट्स यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इतना एग्रेसिव फ्यूचर, और वो इंडेक्स में उनका कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो मे भी बहुत क्लाइंट्स अब प्रॉप की तरह शॉर्ट हेजिंग करना सीख गए हैं और हेज कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से। चलिए एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 दिन के हाईएस्ट हुआ चेंज। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग,
लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट्स या शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, तो शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। आज के ओआई 5 ट्रेडिंग डे के जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, जो हम बहुत रेयरली देखते हैं निफ्टी स्टॉक्स पर, तो आज हमें निफ्टी के 3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स मिले हैं। शॉर्ट बिल्डअप में 3 लास्ट 5 डे के डेटा के हिसाब से, और लॉन्ग अनवाइंडिंग में 1। तो चारों में थोड़ा सा -5 डे के हिसाब से निफ्टी स्टॉक्स पे, पर यानी इनमें से सिर्फ इन्फी का निफ्टी पे वेटेज बढ़ा है, बाकी किसी का इतना स्ट्रॉन्ग वेटेज नहीं है निफ्टी पे। एनीवे, पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट, कोई चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज अच्छा रहा, मार्जिनली थोड़ा बेटर था। एफआईआई ने आज कैश सेगमेंट में आज भी माल बेचा है 564 करोड़। बाइंग किया है एफआईआई डीआई ने 3542 करोड़, मतलब 3000 करोड़ का डिलीवरी सेल आज क्लाइंट्स और प्रॉप ने मिलकर किया है इस मार्केट पे। तो आज के जो दो टॉप गेनर और लूजर स्टॉक्स हैं, एक है बीएचईएल हाईएस्ट गेनर, जबरदस्त रन है आज बीएचएल में। एक स्टेज में तो ऑलमोस्ट 15-16% अप था। और टॉप हाईएस्ट लूजर आज एमसीएक्स रहा मार्केट में 2.88%। इन पे कुछ पहले चार्ट्स और चर्चा करने के पहले पहले अपने स्टॉक ऑप्शंस का भी डेटा समझ लेते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का मार्जिनल कॉल शॉर्ट है और मार्जिनल पुट लॉन्ग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं नेट शॉर्ट्स एडेड कॉल पर। प्रॉप डेस्क ने आज काफी जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग किया है, आप देख सकते हो, और 1:2 का सिनेरियो कॉल शॉर्ट पे। तो यहाँ उनका एक बेरिश स्टैंड आते हुए, और स्टॉक फ्यूचर में भी बेरिश, स्टॉक ऑप कॉल में भी बेरिश, पुट में उनका बायर है, बट बहुत ज्यादा नेट नेट ज्यादा नहीं। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन ट्रेड बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग, तो इसीलिए ये वॉल्यूम हमें उनका ज्यादा दिखता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर भी आज जबरदस्त बाइंग है क्लाइंट्स का, कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट किए हैं, और पुट साइड में ऑलमोस्ट 1:1 का यहाँ पर सिनेरियो बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स ऑप्शन चेन और को चेक करते हैं। पर आगे बढ़ने के लिए एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस में बना है, मेड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, स्टॉक चार्ट्स आज से 2 और कवर करूंगा डेली, कोशिश रहेगी। और ऑप्शन चेन और उसको लेके तो आप जो भी ट्रेड करें, अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आज से ये फीचर ट्राई करूंगा डेली ऐड करने का, तो पहला स्टॉक जो सबसे हाईएस्ट गेनर ऑफ द डे है, और उसमें आज बीएचईएल है। बीएचईएल जैसे मैंने कहा, एक स्टेज में तो 16% अप था, तो अब आगे का क्या है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है एज पर इचिमोकू एंड फिबोनाची और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, वो है रेजिस्टेंस 275 पर, जहां आज रिजेक्शन हुआ है। वो एक फिबोनाची रेजिस्टेंस है, अगर 275 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस 300 पर है। बट नेसेसरी नहीं है कि 300 आपको उसी स्टेज स्टीप मूव से आए, कभी अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो लाइकलीहुड है 300 होने का। सपोर्ट का है, बिकॉज इतना शार्प कैंडल बना है इसका, तो जो सपोर्ट है वो आपका इस समय, पहले आवरली चेक कर लेते हैं। डेली में 235 पर है, तो बहुत नीचे है वो। तो आवरली में 250 के सामने 248.50 के पास में सपोर्ट है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए वो है 259 पर। 259, उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो 259, 248, 235 वैसे इसके सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, और 275 का बड़ा रेजिस्टेंस। यहाँ आप देख सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है जो डेली चेंज हुआ है आज का 12.2% का डेली चेंज है। सामने से ओआई चेंज 20.85 इसमें आज। बट अगर हम 5 डे का देखें तो ऑलरेडी 19% अप, मतलब आज का बल्क जो डिफरेंस आ रहा है हमें,
वो उसमें से काफी रन अप लास्ट 5 डेज में स्टॉक ने 7% कर लिया था, और उसमें उसका 7.95% ओआई चेंज भी हुआ है स्टॉक में। तो तब से इसमें फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे। आज यस, रन ऑफ द मूव में काफी नए एंट्रेंट्स भी आए हैं इस लेवल के ऊपर स्टॉक को चेस करते समय। वैसे आज ब्रेकआउट तो इधर ही हो गया था अराउंड 233 के ऊपर। तो उस हिसाब से ओआई चेंज इतना बड़ा प्राइस मूव 7, अगर हम देखें 5 दिन के हिसाब से, उस हिसाब से ओआई चेंज बहुत ज्यादा नहीं है 5 डेज। यस, 1 डे के हिसाब से है, बट 5 डेज के हिसाब से कोई मीनिंगफुल इतना ओआई चेंज नहीं है। मतलब कि आज काफी ट्रेड जो है फ्रेश आया, नीचे के जो बायर्स थे जो 5 दिन के, उनमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी इधर शायद करके गए। चलिए अब इसका ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर आप देखो तो हाईएस्ट ओआई जो है इस समय 260 का ही है। 260 का ओआई 55 लाख 56 है, ऑलमोस्ट 265, 270, 270 का है, सॉरी। और उसमें है, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 275 से नीचे आया है स्टॉक, बट जो कॉल राइटर 260 के, 265 के, और आज तो देखिए पूरा एकदम होलसेल पर राइटर आए हैं इधर आज 270 पर। तो ये आज के राइटर यहाँ से हिले नहीं है अभी तक। मतलब ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ तो जिनका नीचे शॉर्ट में लगा है जोर से आज लॉस, वो अप एवरेज करने पर तुले हैं इधर पे अभी। ऐसा वैसा हो सकता है, बट कॉल कवरिंग आप देख सकते हो 260 के नीचे ही मेन हुआ है। यहाँ पर इतना जल्दी हुआ है गिव अप नहीं हुआ। इनफैक्ट एडिशंस काफी हुई है आज। फुट साइड में अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओआई जो है 250 पर, 260 पर है यहाँ पर सबसे ज्यादा, और आज ही राइटिंग हुई 75 लैक्स की इसमें। उसके पहले भी आप देखो 250 पर भी आज ही हुई है जबरदस्त राइटिंग। जो पहले का थोड़ा बहुत राइटिंग था वो 235 पर और एडिशन, और 240 पर और एडिशन होते हैं। इन द मनी भी पेनिट्रेशन है आज 265, 270। खतरनाक काम इतने ऊपर में इन द मनी का राइटिंग इस समय होते हुए। सो मेन 250 तक शॉर्ट कवरिंग, उसके ऊपर कवरिंग अभी फिलहाल मिसिंग है इस स्टॉक में। चलिए अब एक बार एमसीएक्स को भी चेक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं एमसीएक्स को। आज का बिगेस्ट लूजर है ये। तो प्राइस चेंज तो है 2.88, काफी बड़ा प्राइस चेंज हुआ है, और डीप रेड कैंडल है इसका। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, देखिए आप इधर पर। सो फुल डे सेलिंग, ओपन टिक के बाद से सेलिंग कंटिन्यूस, हैवी प्रेशर। ओआई चेंज पर बहुत नॉमिनल है, एक्सट्रीम नॉमिनल चेंज है कंपैरेटिव इतना बड़ा फॉल में। मतलब स्मार्ट मनी की अभी इसमें कोई ऐसी पैनिक वो नहीं, फ्रेश शॉट्स नहीं ऐड किए। लॉन्ग अनवाइंड में लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद ये फिगर आता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग सब मिला के। तो यस, बहुत ज्यादा फिगर नहीं है। 5 दिन का भी अगर हम देखेंगे तो 5 डेज में स्टॉक कंप्लीटली फ्लैट और ओआई भी कंप्लीटली फ्लैट। मतलब 5 डेज का कोई ऐसा कोई मेजर एक्शन स्टॉक में नहीं देखा है। इनफैक्ट उसके पहले एक शार्प अप मूव, फ्लैट, और फिर एक और शार्प अप मूव जिसका आज हमने पुल बैक देखा। तो लास्ट 5 दिन के हिसाब से कोई मेजर चेंज स्टॉक में मिसिंग है अभी फिलहाल। एक्शन ओआई साइड से टोटली मिसिंग। तो अब इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस जो है इसका, वो इस समय आपका सॉरी 3875 पर है। 387 के ऊपर रिजम्पशन ऑफ रैली हो सकती है। अब देखिए यहाँ इसके ऊपर कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ है। 3875 के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का अपसाइड हो सकता है। सपोर्ट का है, सपोर्ट डेली का जो सपोर्ट है वो 3650 है। 3650, उसके नीचे सीधा 3450 की संभावना हो सकती है। आवरली चेक कर लेते हैं एक बार। आवरली में देखिए ऐसे एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है, पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वही 3650, और उसके नीचे 3550, 525 वैसा बोल सकते हैं है। रेजिस्टेंस 3725 पर है, या 3750 भी आप बोलो। उसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रहा है। यस, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग
चालू कर देगा ये स्टॉक उस लेवल के ऊपर 3775 के ऊपर। यस, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले तो इचिमोकू के हिसाब से सपोर्ट तो सीधा इसका बहुत नीचे है। पहला तो यही 3650, उसके पहले कुछ नहीं दिख रहा है मुझे सपोर्ट। शॉर्ट कवरिंग मुझे इसमें 3775 के पहले नहीं दिख रही है। थोड़ा हो सकता है पहले 3750 के पास, बट आइडियली 3775 के ऊपर ही इसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसमें ऑप्शन लिक्विडिटी बहुत पुअर है, तो इसकी ऑप्शन चेन मैं नहीं चेक कर रहा हूँ। पर अगर आपको ये पसंद आया और अगर आप सीखना चाहते हो इचिमोकू, हार्मोनिक्स, ऑप्शन चेन डेटा, वो सब, तो मेरे कोर्सेज के लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं एक बार। तो चलिए अब हम चलते हैं इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स को एक एक करके चेक करते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स बहुत ही क्वाइट एक्सपायरी हुई आज, उसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं, एकदम शांत से पूरा दिन निकाल लिया। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 11,025 पर है, 11,025। आज का हाई से थोड़ा सा नॉमिनल ऊपर, और सपोर्ट जो है वो 10,875 पर है। ये जो अपना इचिमोकू का टेनकेन है, उधर पर सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में फिलहाल कल के लिए। चलिए चेक करते हैं हम अभी ऑप्शन चेन चार्ट को। तो 11,000 का कल से जो एक्सपायरी चालू हो रहा है उसकी स्ट्रैडल 11,000 कॉल पुट चेक कर रहा हूँ, और इसमें जो मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 115 बहुत क्लोज है। उसके ऊपर 130 से लेके 135 है। वो अगर ये निकाल देता है तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑन द अपसाइड टिल 165, ऑल द वे 200 तक आ सकती है। सपोर्ट का है, सपोर्ट इज ऑल द वे डाउन 98, 95 पकड़िए। वो नहीं होल्ड करता है तो 85, फिर 75, फिर 70, एंड फिर तो वीक, काफी वीक हो सकता है ये स्ट्राइक 11,000 कॉल का। 11,000 का पुट एकदम लोज पर बंद हुआ है। इसका क्या पकड़े, इसका एकदम लूज। चलिए इसको ऐसे चेक करते हैं। वैसे वेज स्ट्रक्चर की तरह गिर रहा है, स्लांटिंग होके। चेक करते हैं। सपोर्ट 90, 58, 90 मतलब 60 पकड़िए, और उसके नीचे, बहुत नीचे 60 के बाद 40, 40 के बिलो तो सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। और चलिए चेक करते हैं इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ा सा काफी कैंडल्स बने हैं। तो पहला 130 काफी क्लोज है, उसके बाद 145, फिर 180 इसके लिए। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में कल के लिए 10,900 पर एडिशन है, 10,950 पर है, 11,000 पर आज ये है हुई है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। नीचे में 10,800 पर कंसोलिडेशन नहीं, आज ही है मोस्ट ऑफ इट। 10,700 पर भी वैसा ही गेम चल रहा है। कॉल साइड थोड़ा सा एकदम डीप इन द मनी हुआ है, 10,700, 10,800 पर। उसके ऊपर 10,900, और एडिशन सीधा 11,000 पर दिख रहा है। उसके ऊपर ज्यादा एडिशन नहीं है। मतलब जिस तरीके से हमने पुट साइड में राइटिंग देखी, उस तरीके से कॉल में फिर सीधा 11,200 पर ही एडिशन हो रहा है। मतलब कॉल राइटर फिलहाल के लिए इधर बिजी नहीं है, पुट राइटर्स ऑन है। कॉल राइटर को इसको लिखने का फिलहाल मूड नहीं है। लग रहा है मार्केट का कल मूड फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ज्यादा रहेगा, और निफ्टी पर यहाँ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,900, उसके नीचे 10,785 रेजिस्टेंस, 11,100, उसके ऊपर 11,200। चलिए अब चेक करते हैं फिन निफ्टी, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। तो वैसे तो फिन निफ्टी आज एकदम ये स्लांटिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास ही जाके बंद हुआ है। बट उसके ऊपर थोड़ा लेते हैं, 21,025,
वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसका, जहां ये ट्रेंड लाइन के पास आके कल अगर इसका कुछ हुआ 21,125, उसके ऊपर 21,200 पॉसिबल है। सपोर्ट का है, सपोर्ट 20,850 पर है। आज के लो से थोड़ा ऊपर है, आज के लो से थोड़ा ऊपर। इनफैक्ट आज का जो ओपन है वो ही सपोर्ट है कल के लिए 20,850। तो क्योंकि 927 बंद हुआ है, मैंने 950 900 का स्ट्रैंगल डिसाइड किया चेक करने के लिए। तो ये 950 का जो कॉल है, इस सपोर्ट एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है 50 का। इसके नीचे नेक सपोर्ट आता है सीधा 35, उसके बाद 30 और फिर 20, और फिर तो स्लोली स्लोली गेम ओवर वाला सीन हो जाएगा इसका, अगर ऐसा कुछ हुआ। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट 55, उसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस तक 70 तक है। 70 के बाद ऑल द वे 90, ये बड़ा रेजिस्टेंस है 95। इसके ऊपर तो एकदम टोटल धमाल होगा अगर सस्टेन कर जाएगा 2950 का कॉल। चलिए 20,900 का पुट चेक करते हैं, एकदम क्लोज पर बंद हुआ है जाके। और सपोर्ट कहाँ है, इन बिटवीन सपोर्ट लेते हैं 1.27 1.41, 40 का एक सपोर्ट 25, और फिर तो फिर मतलब नहीं है देखने का, एकदम फिर स्लाइड डाउन हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, रेजिस्टेंस इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 80 पर है। उसके बाद ऑल द वे 110 से लेके 145, उसके ऊपर धमाल है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है ये पुट। चलिए चेक करते हैं 920 फिर निफ्टी कल की एक्सपायरी क्या सीन है। यहाँ हमें कंटिन्यूस पुट राइटर दिख रहा है, नॉन स्टॉप, एकदम पूरा का पूरा जोर लगा के, एकदम दम लगा के एकदम घुसे हैं पुट राइटर, नॉन स्टॉप राइटिंग। थोड़ा 21,000 पर भी पेनिट्रेशन हो चुका है इधर पर, एकदम सॉलिड। कॉल साइड कवरिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, अंडरस्टूड है। कल एक्सपायरी, मेल्टिंग फैक्टर, कौन सब नेक्स्ट एक्सपायरी पर एंट्री मारेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है। एडिशन 2900 पर भी है, देखिए 2900। और यहाँ पर भी जोर लगा के एकदम दोनों साइड कॉल राइटर ने पूरा जोर लगा दिया, एकदम दम लगा के कि कहीं नहीं जाने देंगे। और आज क्योंकि मिड कैप सेलेक्ट एकदम क्वाइट एक्सपायरी था, हमने फ्राइडे जबरदस्त कैंडल देखा मार्केट में, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को शायद ऐसा लग रहा है कि कल भी शांति रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा। जिस तरीके का दोनों साइड का हमने जबरदस्त इस समय राइटिंग देखा, देखते हैं कल कौन सा साइड भारी पड़ता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 20,725, उसके नीचे 2525, रेजिस्टेंस 21,125, उसके ऊपर 21,325। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करिए। तो बैंक निफ्टी अपने बेरिश हार्मोनिक गाटले के पास जाते हुए जो 47,750 के पास है, प्लस माइनस 100 पॉइंट्स उस एंगल में, प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी उधर ऊपर से स्लांटिंग डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर वो पॉइंट तक आ सकता है। तो रेजिस्टेंस कल के लिए वही 47,750। सपोर्ट का है, सपोर्ट काफी नीचे है, 47,300 पर है आज के ओपन के पास, 47,300 कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को चेक कर लेते हैं एक बार, जो कि ये बंद हुआ है आज 47,450 पर। तो उस हिसाब से इसके ऑप्शन चार्ट्स खोलते हैं हम। 47,500 का कॉल, तो 47,500 में सपोर्ट पहले देख लेते हैं। 180, उसके 150, 150 के बाद सीधा 155, और फिर तो टफ हो जाएगा इसके लिए। रेजिस्टेंस इमीडिएट 275 से लेके 300, उसके ऊपर देखिए, ये मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो यहाँ से ही रिजेक्शन आई है। पहला सपोर्ट था, बाउंस मारा
रिजेक्शन रिजेक्शन। तो 350 एक वॉल है, 350 के ऊपर 47,500 का नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस सीधा 600 है, तो यानी कि डबलर होने की पॉसिबिलिटी, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करे, सिर्फ टिक से नहीं चलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो पॉसिबल है अब एक अच्छा अपसाइड मूव बैंक निफ्टी 47,500 का कॉल हमें कल दे सकता है। चलिए देखते हैं 47,400 के पुट। एकदम लोस पर बंद 47,400 का पुट। 225, 200, 150 का सपोर्ट लेवल्स है इसका डाउनवर्ड साइड, उसके नीचे तो काफी वीक हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 300, 300 के बाद 405, और उसके 475 के ऊपर आप बोलो तो बहुत बड़ा नेक्स्ट 615, मतलब काफी अपसाइड पॉसिबल है, बट उसके पहले उसको ये लेवल्स 300 से लेके 375 निकालना होगा, उसके बाद ही कुछ हम इतना स्ट्रांग मूव दे सकते हैं पुट फिर हमें। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ऑप्शन चेन में इसमें एडिशंस काफी राइटिंग है, यहाँ पर जोर लगा के एकदम दम लगा के घुस गए पुट राइटर। देख सकते हो आप 46,900 से लेके ऑल द वे 47,600 तक इन द मनी में भी एडिशन होते हुए इधर। कॉल साइड सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंडिंग नॉन स्टॉप 47,100 तक। राइटर थोड़ा 47,200 पर, उसके बाद सीधा 47,400 ऑनवर्ड्स। बट पुट के हिसाब से उतना राइटिंग कॉल में अभी नहीं दिख रहा है क्वांटिटी हिसाब से जितना पुट में है। तो कॉल राइटर इधर भी थोड़ा सा कॉशन दिखाते हैं लोग इधर। पुट राइटर कॉशन मतलब माइल्ड कॉशन बोलूंगा मैं, एग्रेसिव नहीं है वो। एक और अपसाइड का भी थोड़ा वो एंटिसिपेट करके फिलहाल बैठे हुए हैं मार्केट में उस हिसाब से। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए हैं वो है 47,000, उसके नीचे 46,550, रेजिस्टेंस 47,900, उसके ऊपर 48,350। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी भी आज दोजी कैंडल है, बट बहुत टाइनी दोजी है, बहुत टाइनी, मतलब इतना इनसिग्निफिकेंट कैंडल बना है आज का। बट ये नॉर्मल होता है कई बार, इतने बड़े जो फ्राइडे का कैंडल बना था उसके सामने थोड़ा कंसोलिडेशन होने का एक नॉर्मल सिनेरियो है, कुछ अलार्मिंग नहीं है उस हिसाब से। और अपने बेरिश हार्मोनिक एबीसीडी के काफी क्लोज आ गया है, 22,525 इर्द गिर्द इसका बन सकता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, अगर इसमें वो एक्टिव हो। तो कल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आज का हाई 22,450 वही है, डोजी कैंडल है। और जो सपोर्ट है वो 22,275 पर है फिलहाल के लिए। 22,275 एक काफी हमने वहां पर कंसोलिडेशन देखा है 20, तो उतना अगर नीचे डाउनवर्ड थोड़ा भी प्रेशर आया तो वहां तक संभावना है इसकी जाने की। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि 22,405 बंद हुआ है तो मैं 22,400 का स्ट्रैडल चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो सपोर्ट है 60 65 का सपोर्ट है। ये ब्रीच होता है तो फिर नीचे यहाँ पर एक है 45, फिर 30, फिर 20, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन हो जाता है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 85, काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। 85 के बाद ऑल द वे बीच में एक 93 पर, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर जहां से रिजेक्ट हुआ है। आप देखिए एक, दो, तीसरी बार। सो 110 और 115 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो आप लगा इसमें एक आइडिया लगा सकते हो कि काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है ऑल द वे टू 175, 22,500 के कॉल में। चलिए चेक करते हैं आप 22,400, सॉरी 22,400 के कॉल में, तो 22,400 का पुट चेक कर लेते हैं। पूरा दिन इधर चिपका रहा एकदम वन, इसी जोन में, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं इसमें। तो
पहले सपोर्ट खोज लेते। सपोर्ट 140, पहले तो 155, 140, 135, 125, 100, फिर तो फायदा नहीं देखने का उधर जाने का फिलहाल के लिए। तो ये उसका सपोर्ट रहा। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 205। 205 के ऊपर, 205.10 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप देख सकते हो कुछ नहीं है रास्ता में यहाँ तक, 300 तक। तो 100 पॉइंट का मूव दे सकता है 205.10 के ऊपर अगर सस्टेन करता है। फिलहाल 180, मतलब 30 पॉइंट और ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको एक 100 पॉइंट का मूव दे सकता है ये पुट। उसके पहले थोड़ा डाउटफुल होगा इसके लिए उतना बड़ा मूव दे। चलिए चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन को। सॉरी, मैंने 22,500 का पुट ले लिया, माय बैड। 22, यहाँ में भी 22,500 का कॉल चेक कर लिया था। ठीक है, इसी हिसाब से चलते हैं। 100 पॉइंट ऊपर 22,400 भी चेक कर लेते हैं इनका। ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है इस लेवल पर 110, इसके नीचे 100, 85, और फिर खराब है। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से कई बार रिजेक्ट हुआ है, तो ये लेवल के ऊपर 155 के ऊपर ये काफी स्ट्रांग हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कल अगर मार्केट फ्लैट या पॉजिटिव खुलता है तो अच्छा, ये ऊपर के ऊपर कोशिश करेगा। पहला रेजिस्टेंस 135, फिर 155, फिर सीधा मूव है आपके लिए। और अगर कोई भी एंगल से वीक होता है तो फिर ये जो लेवल्स है 110 से लेके 100, फिर टफ हो जाएगा इसके लिए, फिर उस हिसाब से मैनेज करना। इसमें ऊपर निकलेगा तो 225 तक का मूव पॉसिबल है इसमें। 22,400 के पुट को भी देख लेते हैं। रेप्लिका है 500 का। भाई लेवल्स अपने सपोर्ट्स चेंज हो जाएंगे। 100, 95, 85, 70, फिर तो बहुत खराब है, डाउन टू 50 है। और रेजिस्टेंस यही वाला लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा 145 तो फिर शायद एक अच्छा मूव दे। 180, 210 एंड ऑल द वे 250 फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसका, विच मीन्स डबल। अगर 150 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो अभी 125 प्राइस है। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन पर। सॉरी, ऑप्शन चेन में जबरदस्त राइटिंग 22,400, कंसोलिडेशन पर एडिशन 22,500 पर भी है, 22,550, 600 पुट राइटर एकदम जोरदार, 450 में भी ऑन। नीचे के तरफ में है, बट राउंड फिगर्स पर ज्यादा फोकस करते समय देखिए आप सीधा 22,400 के बाद 300 पर इतना भरोसा नहीं है क्योंकि ओआई है नो डाउट। सीधा 200 पर नेक्स्ट भरोसा दिखाते हुए पुट राइटर। और उसके नीचे तो प्रीमियम कॉन्फिडेंस राइटर का अपसाइड में ज्यादा है, तो सीधा हीरो या जीरो लॉटरी बायर यहाँ बैठे हुए हैं 21,900। या ऑप्शन सेलर जो सेफ सेलिंग करना चाहते हैं उनका माल ये शॉर्ट। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अब देखिए सीधा 22,300 तक, बट ओआई देखिए अभी भी बड़ा हुआ है 22,000 पर, 22,100 पर, 150, 200 दोनों पर, 22,300 पर भी, और उसके ऊपर आज राइटिंग 22,400 पर। जोरदार जोरदार राइटिंग दोनों साइड, जबरदस्त राइटर 22,400 दोनों साइड, टक्कर का बैटल ऑन है। ऊपर में भी राइटिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इनफैक्ट कॉल साइड में थोड़ा स्ट्राइक बाय स्ट्राइक राइटिंग ज्यादा इन लाइन है, यहाँ पर गैप बहुत है बीच में। मतलब जैसे मैंने बताया 22,400 के बाद सीधा 22,200 पर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है। यहाँ नॉन स्टॉप कॉन्फिडेंस दिख रहा है हमें 22,450, 500 के राइटर पर। 22,400 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बेरिश ही है, काफी बेरिश है फिलहाल ये वाला।
तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 22,200, उसके नीचे 21,975, रेजिस्टेंस 22,625, उसके ऊपर 22,825। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।